राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जब आप व्यस्त हैं जभी तो आप स्वस्थ हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग में, जहाँ मैं अपने डेली रूटीन को, अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो दिन की शुरुआत हो गई है। आज है संडे, बच्चों की भी छुट्टी है, तो बच्चे नहा लिए थे तो मैंने उनको ओट्स दे दिया था। मेरा भी नहाना और सुबह का जो काम रहता है ना, सुबह का नहाना धोना पूजा वगैरह वो हो गई थी, तो सुबह से शूट नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था बनाने का कुछ भी व्लॉग वगैरह, क्योंकि पता नहीं आज आलस सा बहुत हो रहा था। फिर जब मैंने पूजा करके चाय पीना तब थोड़ा मन सही हुआ, तो उसके बाद से फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो साथ के साथ फिर मैंने बच्चों को ओट्स दे दिए थे और फिर लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े भी धोने थे, बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी काफ़ी हो रही थी, कई दिन की इकट्ठे हो रहे थे ड्रेसेस। और वैसे भी मैं मशीन 4-5 दिन में लगाती हूँ तो कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर एक राउंड के कपड़े हो गए थे, तो मैं आ गई थी फिर छत पे सुखाने के लिए। और बच्चे अपना ओट्स वगैरह खा के फिर यहीं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे पढ़ने के लिए। थोड़ी देर इनको काम दे दिया था, वैसे पढ़ते नहीं है तो इनको काम उतार के मैंने दे दिया था कि तुम लोग अपना यहाँ काम करो ऊपर वाले फ्लोर पर, क्योंकि ऊपर वाले की क्लीनिंग मेरी मॉर्निंग में ही हो जाती है पूजा करने से पहले। तो अब मैं नीचे की करूँगी, क्योंकि हस्बैंड सो रखे थे इस टाइम पे। तो बस अब ऊपर वाले फ्लोर की क्लीनिंग करूँगी। और वो उठ चुके थे तो मैं रूम में आ गई थी, बच्चे ऊपर खेल रहे थे तीनों, यहाँ पे मैं करने लगी थी क्लीनिंग। और आज थोड़ा सोचा था संडे है तो डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में सब ऐसे ही हो जाता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है रेगुलर करने का, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल से लाना वही चीज़ें हो जाती है। तो आज फ्री थे थोड़ा, सुबह का ऐसा खाना बनाने की जल्दी नहीं थी कि नहीं पहले लंच बनाना है कुछ बनाना है, तो आराम से फिर मैंने लग गई थी पहले अपनी क्लीनिंग में। और यहाँ पर ये देखिए मैंने मैजिक इरेज़र मंगवाई थी बहुत ज़्यादा व्यूज़ वगैरह देख के, तो मैंने भी सोचा ट्राई करके देखती हूँ मैं, क्योंकि दीवारें वगैरह बहुत गंदी होती हैं और बच्चों वाले घर में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जिनके बच्चे हैं तो वो सब समझ सकते होंगे। जबकि आधी आधी दीवारों पे टाइल लगी हुई है, बट फिर भी बच्चे बेड पे चढ़ के हर चीज़, कोई चीज़ मिलेगी, पेंसिल मिलेगी, चौक मिलेगी, कलर मिलेंगे, तो उनको सबको दीवार पे चलाएंगे। ये हर किसी बच्चे का हाल है। तो बस आज मैंने फिर ये बहुत ज़्यादा इसका देख देख के मेरे हर पे स्क्रॉल करती थी ना, तो यही इसी चीज़ का ऐड आता था मैजिक रेज़र का, तो मैंने ये मंगा लिया था। और वाकई में थोड़ा काम तो करा, बट मेरा ओपिनियन है, मेरा मतलब मेरी दीवार से ज़्यादा मेरे टाइल पे वर्क करा। मेरी टाइल जो थी ना वो एकदम, उसमें मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। दीवार भी साफ़ हो गई थी, बट थोड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अगर गीले कपड़े से भी करती तो शायद हो जाती, पर टाइल में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरी टाइल पे बहुत अच्छे से वर्क किया मैंने, एक बार में ही किया और बिल्कुल टाइल अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बस आज मैंने अपने पूरे रूम की चारों दीवारें टाइल सब अच्छे से क्लीन कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, क्योंकि मशीन लगी हुई थी। और इस टाइम में मैं बीच बीच में ऊपर नीचे चल रहा था, क्योंकि मशीन मेरी ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो मैं कभी ऊपर चक्कर लगा रही थी कभी नीचे। तो यहाँ पर फिर मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और मैं इनको धोने के लिए भी डाल दूँगी। और उसके बाद ना फिर मैंने नीचे वाली जो टाइल है ना, दीवार के जो बॉर्डर होता है उसको, क्योंकि पोछा वगैरह लगाते हैं तो वो गंदी हो जाती हैं, वो मेरी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो उसके लिए मुझे बहुत यूज़फुल लगा मैजिक इरेज़र। मतलब हाँ, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर कपड़े से रगड़ती थी ना तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी। और मेरी टाइल जो है ये मैट वाली हैं, जैसे वो जो दानेदार वाली होती है ना वैसी है, चिकनी नहीं है, तो उसमें बहुत रगड़ना पड़ता था। तो उसका मुझे मतलब बहुत फ़ायदा लगा, मैंने एक बार में ही रब किया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो ये वाले जो दीवारें हैं देखो, ये नीचे वाली साइड की नहीं, तो इनको मैंने यहाँ से फोल्डिंग हटा दी थी, तब मैं इसको ठीक करने लगी थी। बहुत अच्छे से, बहुत ईजी, मतलब टाइल में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। और मैं एक और मंगवाऊंगी दिवाली के टाइम, मैंने ये सोचा है, क्योंकि फिर दिवाली के टाइम बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी वही क्लीनिंग करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। ये दिखने में तो बहुत छोटी वीडियो, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड किया था, इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बस इसी को काम को करते करते मुझे पता है 2:30-3 के आसपास हो गए थे, मेरा खाना भी नहीं बना था। फिर जल्दी जल्दी मैंने दीवारें साफ़ करने के बाद फिर लगाई सारे घर में झाड़ू। और इतनी धूल मिट्टी आती है ना घर में, पता नहीं, जबकि हम डेली, इतना भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर साफ़ करती हूँ, ड्रेसिंग टेबल वगैरह बेड के किनारे ये डेली ही पहुँचती हूँ। जो कुछ चीज़ें होती हैं ना हम डेली ही करते हैं। बस हाँ, ये हो सकता है डीप क्लीनिंग इतनी नहीं हो पाती, पर हमारे यहाँ ना धूल भी बहुत ज़्यादा आती है। अगर एक दिन भी ना करो ना तो बहुत ज़्यादा धूल दिखती है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर सारी चीज़ें झाड़ू लगाने के बाद, और ये सोफ़े, ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब अच्छे से, मेज़ वगैरह पहुँच रही थी। और उसके बाद फिर मैंने करी सारे घर में धुलाई। और ये देखिए फ्रिज के नीचे मैंने जैसे पानी डाला ना,
चूहों की पार्टी इतनी थी, चूहों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। हर दूसरे दिन इसको साफ़ करो फिर भी इतना ही गंदगी निकलती है। और ये चूहे ना दिन में नहीं दिखते हैं, जैसे ही हम रात में लाइट बंद करेंगे तब पता नहीं कहाँ से चूहे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा चूहों ने परेशान कर रखा है। तो उसके बाद फिर मैंने सारे घर में अच्छे से धुलाई करी पानी की, और आज का संडे का दिन मेरा बस सफाई में ही निकल गया। और उसके बाद फिर लगाया सारे घर में पोछा। यही मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। छुट्टी के दिन ऐसे ही हो जाता है। दिन सुबह ऐसा लग रहा था कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, और ना मन करते करते भी हमारी जिम्मेदारियां जो होती है ना, वो हमें दिला देती है नहीं बेटा हमें करना ही है, तुम्हें ही करना है चाहे कैसे भी करो। तो बस फिर ये आज का दिन, फिर कल मंडे भी है, फास्ट भी है, तो फिर आज ही मैंने अच्छे से अपने घर की अच्छे से सफाई कर दी थी। और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद दोबारा फिर मुझे नहाना पड़ा था, क्योंकि एक बार मैं मॉर्निंग में नहा ली थी और इस टाइम मैं ज़्यादा गीली हो गई थी। फिर दोबारा नहा के फिर मैंने बनाई थी बस खिचड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और कुछ मन नहीं था बनाने का, और बच्चों को भी भूख लग रही थी। बीच में बच्चों ने ओट्स के साथ फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। तो बस अब मैं नहा के खिचड़ी बनाऊंगी, अब और कुछ हिम्मत नहीं है। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और आप लोग अपने आइडियाज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि मतलब कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।